अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं आज कहानी साथी में अनकही चाहते हैं किस नंबर 9। तो चले कहानी आगे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? डफर कभी मिल भी लिया करो, तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग का कोई फ़ायदा है? असद ऑफिस से सीधा आजिब से मिलने आया था। असद, आजिब और उस्मान बहुत अच्छे दोस्त थे और हर जगह साथ पाए जाते थे, लेकिन जब से आजिब ने फोर्स ज्वाइन की थी वो इन्हें टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? तुम्हें तो पता है टफ रूटीन। इसका ऑफ टाइम हो चुका था, इसलिए वो चीज़ें समेट रहा था। चलो, मैंने उस्मान को कॉल की है, वो आ जाए तो आज एक साथ डिनर करते हैं। असद सब प्लान कर चुका था। ओके। आजिब का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी हामी भर ली। पूछोगे नहीं कि किस खुशी में डिनर? वो जैसे खुद ही बताने को बेताब था। हाँ भाई, मैं भी सोचूं, तुम इतने सखी कब से हो गए? आजिब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। बको मत, तुम्हें मैं अपनी जेब से काफ़ी बार डिनर करवा चुका हूँ। बारी तो तुम्हारी बनती है, लेकिन चलो, तुम्हें माफ़ किया। असद जैसे आज लड़ने के मूड में नहीं था। हा हा हा, जैसे मैं तुम्हें करवा ही देता। अच्छा बताओ, किस खुशी में हातिम ताई बने हुए हो? वो हमेशा असद और उस्मान के साथ गुजरने वाले वक्त को एंजॉय करता था। अरे, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मेरी एंगेजमेंट की खुशी में ताया जान ने बात कर ली है। इधर से हाँ में जवाब भी मौसूल हो चुका है। सुबह दादो आ जाएंगी तो कोई रस्म भी हो जाएगी। असद लापरवाही से बोला था, सिर्फ इसके तासुरात देखने की खातिर। आजिब के लब बीच गए। वो चुपचाप बैठा रहा। क्या हुआ? असद ने इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया। पूछोगे नहीं कि किससे हो रही है एंगेजमेंट? और क्या मुबारकबाद भी नहीं दोगे दोस्त को? जानता हूँ मैं, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी चलते हैं, डिनर बाद में कभी सही। वो एकदम उठ गया, जैसे मजीद बैठना मुहाल हो। किस मिट्टी के बने हो आजिब? कब तक खुद से और हम सबसे झूठ बोलते रहोगे? भागते रहोगे मोना के लिए? तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी आंखों में नजर आती हैं। असद एकदम गुस्से से फट पड़ा था, जैसे ये सब्र की इंतहा थी। वो इसकी खूबसूरत आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोला था, और तुम्हें ज़रा बराबर शर्म नहीं आ रही अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में मुझसे ऐसी बात करते हुए? अल्फाज थे क्या जैसे वो ये फ्यूचर वाइफ कहते कहते अंदर से रेजा रेजा हो रहा था। फॉर गॉड सेक, वो मेरी गुड़िया है, छोटी सी बहना। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, समझे तुम? इसे इसके अल्फाज पर सख्त चिढ़ हो रही थी। इसलिए तुम डिनर करवाते फिर रहे हो? आजिब तो पाने वाले अंदाज में बोला। बकवास बंद रखो अपना, मैं रानिया की बात कर रहा हूँ। वो इत्मीनान से बोला था। आज वो आजिब से उगलवाने आया था और कुछ हद तक कामयाब रहा था। कौन रानिया? आजिब हैरान था। वही जिससे मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मूना के मामू की बेटी। ताया जान ने इनसे बात कर ली थी, उन्होंने फ़ौरन हाँ भी कर दी है। अब तो दादो का वेट है। वो जैसे इतला दे रहा था, लेकिन चचा जान ने तो मुझे कुछ और बताया था। वो चुप हो गया, जैसे बार बार जिक्र करना भी तो अजाब था। हाँ बाबा जान की ख्वाहिश तो थी, लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स तो जानता था, तो कैसे राज़ी हो जाता? वैसे भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बात करते करते वो बगौर उसे देख रहा था, जैसे इसके चेहरे पर 2 मिनट पहले इस्तराब की जगह सुकून था। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो साफ मुकर गया। वो आजिब ही क्या जो मान जाता। वो कभी इसकी ज़ात को मौजू नहीं बनाना चाहता था। बको मत, कौन है जो नहीं जानता? असद को तब चढ़ी थी। छोड़ो, ये बताओ रानिया का क्या किस्सा है? तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बड़े दोस्त बनते फिरते हो, हवा भी लगने नहीं दी। किस्सा विस्सा कोई नहीं आया यार, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। हाँ बस वो मेरी क्लास फेलो थी, अच्छी डिसेंट लड़की है, और 1-2 दफ़ा ताया जान की तरफ हेलो हाय की। फिर बात यहाँ तक कैसे पहुँची? आजिब हैरान रह गया। बात बाबा जान और मामा जान ने पहुँचाई। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान के दाखिले पर असद की ज़ुबान रुक गई। वो आयशा को ड्रॉप करके आया था। मूना ने आने से पहले मना कर दिया था ताकि वो आपस में बात कर सके। क्या चल रहा है यहाँ? असद, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम जैसा इंसान और लव मैरिज, मैं सच में हैरान हूँ। असद अपनी बहना यानी मूना के अलावा सब लड़कियों से एलर्जिक था। क्यों भाई, मुझे क्या मैं लव मैरिज नहीं कर सकता क्या? अरे क्यों नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि कहीं रानिया अंधी तो नहीं हो गई। इसे तुम में नजर क्या आया? उस्मान ने आजिब की तरफ आंख दबाकर और हंसी छुपा कर कहा, उड़ाओ मजाक, उड़ा लो, मत भूलो मेरा टाइम भी आएगा। असद जल कर बोला, देखेंगे देखेंगे। उस्मान भी तपाने वाले अंदाज में बोला। खैर ये मौसूफ बड़े खुश नजर आ रहे हैं। उस्मान का रुख अब आजिब की तरफ था। इश्क हो गया है मौसूफ को, असद ने जवाब दिया। तुम्हारा हमें सिर्फ बातें खिलाने का प्रोग्राम है, बाहर निकलो अब। आजिब खफकी से कहता हुआ बाहर निकल गया। असद की खुशी को देखते हुए मैंने रानिया के लिए बात कर ली है, और बज़ाहिर असलम भाई को कोई एतराज़ नहीं है। सुबह अम्मा जान आ जाएंगी तो हम बाकायदा कोई रस्म करके आएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपनी बेटी की खुशी में खुश रहो।
اس دن کے بعد آج حسنین صاحب بیوی سے مخاطب ہوئے تھے تاکہ وہ کوئی اختلاف نہ کرے بعد میں. ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی میں. اسد کی شادی میں صرف آمنہ سے کرواؤں گی. آسیہ بیگم، اپنی اس ضد میں تم اپنا بیٹا اپنے ہاتھ سے گوا دو گی. اس عمر میں وہ کچھ بھی کر لے گا. وہ غصے سے بولے تو وہ ڈھیلی پڑ گئیں اور حسنین صاحب کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ دوستوں کی نوک جھوک پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلی قسط میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.